दोस्तों नमस्कार। कई प्रकार के मिथ, कई प्रकार के भ्रम हमारे समाज में फैले हुए होते हैं। फिर वह मिथ, वह भ्रम कुरीतियों को लेकर या खान पान को लेकर या गर्भावस्था के दौरान के लिए भी बने हुए हैं। और ये मिथ्स या भ्रम हमारे समाज के द्वारा, घर के बुजुर्गों के द्वारा या आसपास के लोगों द्वारा हम पर आरोपित किए जाते हैं और हमारे पूर्वजों तक होते 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 वह हम तक आया है। और शायद अनजाने में, गलती में हम वह अंधविश्वास हम पीढ़ी दर पीढ़ी भी स्थानांतरित कर सकते हैं। तो गर्भावस्था के दौरान लेकर एक भ्रम है कि जब गर्भ से कोई महिला हो तो ब्रेड जो होता है या बेकरी आइटम जो होता है वह बहुत आसानी से पच जाता है और महिलाओं को बहुत आसानी के साथ चाय ब्रेड, दूध ब्रेड या बेकरी आइटम को बहुत सुलभता के साथ दे दिया जाता है कि इससे नुकसान नहीं होगा, यह बहुत जल्दी पच जाएगा, जो बहुत बड़ी गलती है। दरअसल ये जितने बेकरी प्रोडक्ट हैं ये मैदे से बने होते हैं। रिफाइन होता है बहुत उसका आटा, जो आंतों में जाकर चिपकता है। फिर जब यह ज़्यादा मात्रा में ले लिए जाते हैं तो यह कब्जियत की शिकायत कर सकता है। वैसे ही गर्भवती महिला कब्ज की शिकायत से गुजर रही होती है, ऊपर से आप उन्हें मैदा खिलाकर उस कब्ज को और बढ़ाने में मदद दे सकते हैं। फिर इस मैदे से बने हुए प्रोडक्ट में जो पोषक तत्व होते हैं वह न के बराबर होते हैं। बहुत कम प्रोटीन, बहुत कम अन्य मिनरल्स होते हैं, लगभग न के बराबर ही। तो उससे उस गर्भवती महिला को और उसके गर्भ में पल रहे संतान को कुछ भी पोषक तत्व नहीं मिलता है। हाँ, अगर खाना ही है तो स्वाद के लिए आप उसे सेवन कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ में बहुत सारा सलाद ले लें, बहुत सारा फल ले लें, तब आप उसे खा सकती हैं। लेकिन केवल अब बेकरी प्रोडक्ट पर ही निर्भर रहेंगे या ब्रेड, चाय ब्रेड, दूध ब्रेड पर ही आप निर्भर रहेंगे तो वह गलत हो जाएगा। बेकरी प्रोडक्ट, जिन्हें मैं बेकार प्रोडक्ट ही कहता हूँ, कुछ भी उसमें फ़ायदा नहीं है, केवल ये कुछ लोगों को स्वाद देते हैं और उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और दूसरा कारण, यह सुलभता से बाज़ार में मिल जाते हैं। आसपास के किराने दुकान में, किसी जनरल स्टोर में, किसी बेकरी के दुकान में बहुत सुलभता से मिल जाते हैं और इन्हें पकाने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो उस मेहनत से बचने के लिए लोग इसे किसी को भी, बच्चों को, बड़ों को, गर्भवती महिलाओं को खिलाए जाते हैं। लेकिन यह बेकरी प्रोडक्ट बेकार प्रोडक्ट से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कई डॉक्टर भी, पता नहीं इन्हें डॉक्टरों की उपाधि किसने दे दी। कोई पूछता है कि डॉक्टर साहब क्या मैं बिस्किट खा सकती हूँ या खा सकता हूँ, और ये डॉक्टर कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल आप खा सकते हैं। बिस्किट जैसी निरर्थक चीज़ को जो पैक्ड फूड में आती है, जंक फूड में आती है, उसे डॉक्टर खाने की सलाह दे देता है। तो ऐसे नौसिखिए डॉक्टर या ऐसे डॉक्टर जिन्हें ज्ञान ही नहीं है शरीर का कि शरीर के लिए पोषक तत्व जरूरी होते हैं, और विशेषकर गर्भावस्था के दौरान महिला को जितनी पोषक तत्वों से भरपूर वह भोजन लेगी उतना वह उसके लिए और उसके गर्भ में पल रहे संतान के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो ऐसे में बेकरी प्रोडक्ट खाना ही है तो बहुत अल्प मात्रा में, स्वाद लेने के लिए, उसे पेट भरने के लिए नहीं, केवल स्वाद लेने के लिए। लेकिन जो खाना आपको ज़्यादा खाना है वह है आपको फ्रूट्स, सलाद, वेजिटेबल्स, इस तरह की जो ड्राई फ्रूट्स, गुड़, दूध, दही, डेयरी प्रोडक्ट, यह आपको संतुलित मात्रा में, बैलेंस के जितना आप पचा सकते हैं उसी मात्रा में अनुरूप आपको लेना है, तब कहीं जाकर आपको वह लाभ मिलेगा। तो यह मिथ कि बेकरी प्रोडक्ट पचने में बहुत आसान होता है और यह गर्भवती महिला के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, पूरी तरह गलत है। इसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं अगर कोई बेकरी प्रोडक्ट पर ही टिक जाए। तो बेकरी प्रोडक्ट खाइए, ब्रेड खा सकते हैं, ब्रेड में कुछ पोषक तत्व मिल जाते हैं। ब्राउन ब्रेड या कोई भी ब्रेड हो, लगभग उसमें कुछ प्रोटीन वगैरह मिल जाते हैं। लेकिन जो ब्रेड होता है उसमें ग्लूटीन नामक प्रोटीन होता है। अगर यह किसी को इसके प्रति एलर्जी हो, आजकल कई लोगों को ग्लूटीन के प्रति एलर्जी हो रही है, जिससे पेट का फूलना, पेट में अफारा आना, गैस की समस्या होना हो सकता है। तब आपको ध्यान देना है कि बेकरी प्रोडक्ट का सेवन करिए, लेकिन अल्प मात्रा में, केवल स्वाद के लिए। और जो चीज़ खानी है वह फल, सलाद, ड्राई फ्रूट्स, दूध, दही, गुड़, इस तरह के जो पोषकता से भरपूर प्रोडक्ट होते हैं उसका ही सेवन करिए।